अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नालसर ला यूनिवर्सिटी हैदराबाद तरफ ये आज सालाना तकरीब हुंद साज करना आव यथ मज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलब इल्मो तो दोयम अहम शख्सियतों शिरकत कर। अत मौके पे ये मुख्तलिफ कोर्सन हवाले तलब इल्मन मज डिप्लोमा तो डिग्री बगरन आई तक तकरीब हिंदिस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिर्जा असदुल्ला खान गालिब सद के अशार पेश करान वोनमुत जिंदगी मज रहबर हासिल करन सठा मुश्किल ये जन तमो फारिग सपदमतन तलब इल्मन कुन मुखातिब सपदित वोन जे अकिस शख्सस पज कामयाब सपदन पत तिमन लूकन हुंद खास ख्याल थवन यम जन बिल वास्ते या बिला वास्ते तिहज कामयाबी मज शामिल आसन। What do you say on an occasion like this? And I thought I'd begin with a little couplet from Mirza Ghalib, which I was reading on the aircraft on my way to Hyderabad yesterday. And he says, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेजरों के साथ, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेजरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं. What does that mean? He says, I go along some distance with every swift walker. I go along some distance with every swift walker, but I do not yet recognize the guide. So I have, over the last several decades of my work in the profession, walked with so many swift walkers, but I am still in the process of locating the guide. As you chart a new course of your life, do remember everyone who directly and indirectly contributed to your journey. So what does Ghalib say? Ghalib says, बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब तमाशा ए अहल ए करम देखते हैं. So he says, having put on the guise of fakirs, Ghalib, we observe the spectacle of the generous amongst us. So it's important as you get on with the work of life, in your work as legal professions, to have time to step back, to have time to introspect. When you wear or don the robe of a fakir, Ghalib is not just referring to the physical robe which you wear, it's the mental robe which you wear. Because it is important to wear the mental robe disassociated with all the expectations which society casts upon you. Society will tell you that this is the way a lawyer should behave, this is the way a judge should behave, this is the way a woman should behave, this is the way men behave. Please remember to cast away those robes, if only to realize your true self. निहालपुर पटनस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी गुलाम हसन मीर तो दोयमो पार्टी लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर. अत मौके पे ये कया लूक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल सपद तक वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन. ये जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन अत मौके पे वोन यम वाद पार्टी तरफ लूकन सत कर तम वाद पूरे करने बापत बाज़ाब्त पट काम करने उनसे पूछो ये अल्ताफ साहब की साथ है जो निकला जो छीना आपसे उसमें से जरूरी चीजें वापस लाई. तला मेहमान नौजवान
ये प्राइवेट सेक्टर कहीं कह चीज सिर्फ सरकारी मुलाजमतन पे नजर अत सरकारी मुलाजमतस ऑल इंडिया लेवल पे अल्ताफ कानून पास कि जम्मू कश्मीर सारी जमीन 80% जमीन एग्रीकल्चर यम हेकन जम्मू कश्मीर लुक कन पान 7% ये सरकारी जमीन गो 95% हे कहें 5% इंडस्ट्री खतर अगर कहीं गोट इजाजत ये मे मेहनत कर्म सान जमा मेहनत कर्म तेली हे कत वन तुम मा बह वन वक्त ना रोजो नी कह वक्त आज अनकरीब बदलन वोल तम सात आमो आंच आंच तुम हिम्मत करें आज करियो वाद। एलजी साहब अपना काम करते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं यहाँ की, इस वक्त वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों के नुमाइंदगी करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों की बात करते हैं, वो सरकार की बात करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं, उनकी बात में भी मेरिट है, हमारी बात में हम अपने लोगों की हालत देखते हैं, हम अपने लोगों की हालत के मुताबिक कहते हैं कि हमारे लोगों की हालत इस वक्त नहीं है, जिस वक्त हमारे लोगों की हालत होगी उस वक्त जो एक नई सरकार आएगी वो फैसला ले लेगी। बात तो सवाल गरीब और अमीर की नहीं है, बात इस चीज़ की है क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। इस वक्त हमारे लोगों की हालत नहीं ऐसी है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे। एलजी साहब जो बोलते हैं वो सरकार चलाते हैं, वो सरकार का पक्ष रखते हैं, हम आवाम के नुमाइंदे, हम आवाम की बात रखते हैं। और अपनी पार्टी का एक ही मंशूर है कि लोगों को सच बोलो और सच की सियासत करो। हम जब 2020 में निकले, जब पार्टी बनाई, हमने उस वक्त भी कहा हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाएंगे, हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाएंगे, हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। अल्लाह के फजल से दो चीज़ें तो हमने की जो आप सब देख रहे हैं। खुदाइन हो ये ज़मीन अगर ना ओनमुत आर्डर तो सारी आसान कड़मत ये ओनमुत पो याद तमन तुम आर्डर तहत पत् कोड़मुत नौकरियन ओन इथे कन स्टेटहुड सह आनो। बस फारूक साहब ने अत कत सत्य इतफाक करान कि ना दिल्ली दी नहीं क्यों नहीं देगी दिल्ली, हम लाएंगे। मैं आज लोगों को वादा देता हूं कि हमें सरकार कल हमारे हाथ में वोट दीजिए, हमारी सरकार लाएगी स्टेटहुड वापस। उनके हालातों में सुधार आया और इसकी इसका सहरा मैं लोगों के सर बांधता हूं कि उन लोगों में एक तब्दीली आई है, लोगों में एक एहसास जागा हुआ है कि पत्थर मारने से, हड़ताल करने से और बाकी चीज़ों से हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए लोगों ने एक चेंज अपने में लाई है और ठीक है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसमें मदद की होगी। बिल्कुल फौज की तादाद में कमी होनी चाहिए। इनमें रहने वाले 6-6, 7-7 बच्चों की तरफ जाइए जो उस मालिक के मकान के बच्चे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो बेचारा उनकी ये दिन का खर्चा चलाएगा कि आपकी सरकार की तरफ ये प्रॉपर्टी टैक्स देगा। श्रीनगर में आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर तक कश्मीर म्यूनसिपल कौंसिल मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान प्रॉपर्टी टैक्सस हवाले तफसीलात फराहम करान वन आव प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने सहित म्यूनसिपल कमेटी हुंद कामकार मजीद बेहतर सपदन तो लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने बापत यिथन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करने यिवान। लोगों को गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जान रहे हैं, अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ है, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। बहुत से लोग, एक तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये एनफोर्स किया गया है। किसी भी म्युनिसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्युनिसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो
रोजमर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज्यादा म्यूनसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आते हैं। और म्यूनसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। की प्रोसेस भी बड़ी सिंपल है। इसका एक बेसिक वैल्यू जिस पे एंकर किया गया है वो हमारी सर्कल रेट है। सर्कल रेट जो हर साल जो नोटिफाई होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कमर्शियल रेजिडेंशियल के बेसिस पे, उस सर्कल रेट से या उस स्टैंप ड्यूटी रेट से हम एक लैंड वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह का 60 लाख रुपए है सर्कल रेट, उसमें से हम 6 हम लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 1 करोड़ है सर्कल रेट तो हम 10 ले लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 5 लाख है सर्कल रेट तो 0.5 इज द लैंड वैल्यू फैक्टर जो हम लेते हैं। उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग फैक्टर से, जिसमें एक यूजेज फैक्टर है, ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किस तरीके का कमर्शियल है। ये इसका एज फैक्टर एक और फैक्टर है कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उतना उस पर कम जो है टैक्स लगता है, उस तरीके से वो फैक्टर रखा गया है। एक फ्लोर फैक्टर रखा गया है कि फ्लोर वाइज किस तरीके से, जैसे फ्लोर फैक्टर अगर कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर पे 1 लगता है, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 0.9 लगता है, सेकंड फ्लोर पे 0.8 लगता है। जितना ऊपर के फ्लोर्स होते हैं उनमें रेट ऑटोमेटिकली और कम चली जाती है। एज के बेसिस पे जैसे अभी बता दिया, एक और फैक्टर है कंस्ट्रक्शन टाइप का फैक्टर, कि अगर एक आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उस पे मैक्सिमम फैक्टर 1 है। अगर नॉर्मल हमारा लोड बेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे कम है, कच्चा है तो और भी कम उसमें लगता है। तो बड़े सिंपल आसान तरीके से आसान मॉडल के साथ ये बनाया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आज इस प्रोग्राम में हम लोग एक डिस्कशन में डिटेल में ये चीज समझाएंगे कि वन थिंग दैट वी वांट टू डू इज, हम हमारे सभी साथियों को आज एक पेन और पेपर भी देना चाह रहे हैं ताकि वो खुद कैलकुलेट करें। क्योंकि काफी सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि बड़ा एकदम से दिस इज समथिंग डिस्प्रपोर्शनेट, वो चीज तभी खंडित हो जाती है जब आप खुद कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कल जैसे दो तीन एग्जांपल में देना चाहूंगा। यहाँ लाल चौक हमारा सबसे प्राइम एरिया है। अगर लाल चौक में आपकी श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी कॉर्पोरेटर सलमान सागरन कमिश्नर संदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत ज काउंसिल के पास करने वरय हेक्ने टैक्स लुकन पे आयद सपदित, ताहम कमिश्नर सिंध तरफ दिन आमद बयान सेठई अफसोसनाक। वो एक्ट शायद आप कमिश्नर साहब की बात कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को एक मीडिया में आना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को कि वो किस लिए कह रहे हैं अंडर विच प्रोविजन ऑफ एक्ट वो डायरेक्टली टैक्स लगा सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ या कॉरपोरेशन को बाईपास करके। अगर ऐसा है तो फिर ये कॉरपोरेशन है किस लिए? कॉरपोरेशन एक्ट में बिल्कुल रेलिवेंस इस चीज़ के रेलिवेंट प्रोविजंस ये है कि कॉरपोरेशन में टैक्स कॉरपोरेटर जनरल काउंसिल लगाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी डिस्कस करेगी, फाइनेंस कमेटी अब जो नहीं रही है तो फाइनेंस कमेटी के पावर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी को चले गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी सबमिट करेगी प्रपोजल जनरल काउंसिल को, जनरल काउंसिल ओके करेगा, सभी काउंसलर्स डिबेट करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होके इन एनी केस तब जाके टैक्स लग सकता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली कि काउंसिल इसको पास करेगा। सरकार ये अपनी मनमानी पे उतर आई है, सरकार मनमानी कर रही है। कमिश्नर साहब तो सरकार की बोली बोल रहे हैं और बोलनी भी उनको। कमिश्नर साहब जैसे लोगों की तो पोस्टिंग का सवाल होता है, चाहे वो कमिश्नर साहब हो या कोई और अफसर हो, इनको तो पोस्टिंग्स के इशू होते हैं। तो लेकिन ये बात बोलना गलत है, ये डिमीन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को, जिन इंस्टीट्यूशंस को सरकार ने यूनाइटेड नेशंस तक बेचा है और दुनिया के हर कोने में बेचते हैं। हमने यहाँ 50,000 पंच बनाए, हमने यहाँ कॉरपोरेशनें बनाई है, हमारे यहाँ मेयर है जो वैसे दिखते तो है नहीं लेकिन मतलब नाम के तो हैं, लेकिन ये डिस्कस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी को और काउंसिल को, वही राइट अथॉरिटी है टैक्स इंपोज करने की या ना करने की। अब अगर गवर्नमेंट को बाईपास करना चाहती है, गवर्नमेंट को ये भी मानना चाहिए कि हमने अपने ही इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, इरोड किया, उनकी अथॉरिटी जो खत्म की है। हम तो ये मानते ही नहीं है। हमारा कॉर्पोरेशन जो मैंडेट हमें एज ए कॉर्पोरेटर हमने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। मैं उन 40 कॉर्पोरेटर्स में एक कॉर्पोरेटर जिन्होंने जनरल काउंसिल का स्पेशल सेशन कन्वीन करने को कहा है। प्रॉपर्टी टैक्सेस हवाले ये इंतजामिया तरफ लोकन मज जान फराहम करने हवाले कदम तुलने आमद तत ऊदपोरस मज इंतजामिया तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऊदपोरस अलाव इंतजामी के दोमो अफसरों तो अवमी नुमाइंदो शिरकत कर। अत मौके पे प्रॉपर्टी टैक्सेस हवाले कथन दल दिन आव तत अफसरन तो अवमी नुमाइंदन पे जोर दिन आमुत तिम गन आम लूकन अमे हवाले मुकम्मल जान फराहम करें युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करनी।
देखिए, आज हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने टाउन सिटीजन्स के जो देखिए जो हमने आज ये प्रोग्राम किया था, इसमें बेसिकली हमने टाउन के जो हमारे ज़्यादा लोग हैं उनको बुलाया था. इन एडिशन टू दैट जो हमारे यहाँ बाज़ार कमेटी वाले हैं उनको बुलाया था. इसमें बेसिकली इशू ये है कि हम आज इनको एक क्लैरिटी देना चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का इस वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स एक कुछ जुल्म चल रहा है, ये इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने की ज़रूरत है. ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है अगर कुछ लग भी रहा है उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं. सबसे पहले तो एक एग्जम्पशन है उन लोगों पे जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं. इन एडिशन टू दैट इसमें इस चीज़ का भी प्रोविज़न रखा गया है कि 1000 स्क्वायर फुट से कम जिसका मकान है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है. इन एडिशन टू दैट आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आई है उसमें गुरुद्वारा, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर या उसमें कोई भी ऐसा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है. बाकी जो टैक्स का जो पैसा अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो ये किस चीज़ के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है? ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं उन पे ये पैसा खर्चा होगा. ये बेसिकली इन्हीं लोगों का पैसा है, इन्हीं पे खर्चा भी होगा. इस चीज़ की हमने इनको बेसिकली एक क्लैरिटी दी और इनको समझाया कि अगर किसी के मकान पे कितना टैक्स लग रहा है. एक एग्जांपल्स भी हमने दी कि जो सबसे बड़ा मकान होगा यहाँ पे अवंतीपोरा में कितना उस पर टैक्स लगेगा, किस तरीके से उसको टैक्स लगेगा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उसको अगर वो इस्तेमाल करना चाहता है विद रिगार्ड्स टू वो टैक्स, चाहे वन टाइम पे करे या चाहे साल में 2 बार पे कर सकता है, उस पर भी उसको रिबेट मिल रहा है. इन चीज़ों को हमने इनके लिए क्लियर करके दे दिया. सो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ पे लोगों में जो बेसिकली खदशात थे इस टैक्स को लेके और जो उनको इसमें एक गलत नज़रिया उनको मिला था वो उनको क्लैरिटी हो गई इसमें. एंड दे वर सो लाइक ओवरवेल्म्ड कि दे आर नाउ रेडी अगर हमें इनको टैक्स. डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीरन सयाहत हवाले कत करान वोनमुत ये G20 तकरीब मुनक़द करने हवाले तैयारियन हतमी शक्ल दिन तत सयाहत मजीद पोचर दिनस तो सयाह वादी कुन रगिब करने हवाले कदम तुलना आमत युद्ध जन ज़्यादा खुद ज़्यादा सयाह मौसमी बहारस मज वादी. बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है इस टाइम पर. हमारी जो कंसर्टेड एफर्ट रही है, कंसंट्रेटेड एफर्ट रही है दुधपथरी में, बाकी एरियाज़ में, इट हैज़ बोर्न फ्रूट एंड टूरिस्ट नंबर्स हैव इंक्रीज. मैं आपके साथ एग्जैक्ट नंबर भी कुछ टाइम में शेयर कर दूंगा. और इट हैज़ बीन अ ग्रेट सीजन एवरीवेयर और टूरिस्ट ने बड़ा एंजॉय किया है, हमने भी काफ़ी इसमें मेहनत की है. सो ऑल इन ऑल इट्स बीन गुड. तैयारी हमारी यही है कि एक तो G20 विल बी द मेन प्रायोरिटी, विल बी द मेन फोकस दिस ईयर. तो इंशाल्लाह एक बार G20 का ये कंप्लीट हो जाए, सारी तैयारियां, सारी ब्रांडिंग अगर आप देखेंगे होर्डिंग्स वगैरह सब G20 के रिलेटेड है. इसके साथ साथ स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ किया जाएगा. हम प्रोसीजरली जो उसमें करना है वो हम कर रहे हैं. तो आई थिंक बाई मिड मार्च हो जाए. सारी समर में तो देयर इज़ नो लिमिट. समर में तो द एंटायर वैली इज़ ओपन फॉर टूरिस्ट. सो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई एक्सेस का, ना कोई किसी चीज़ का. तो द एंटायर वैली इज़ देयर. फॉरेन टूरिस्ट का भी अच्छा खासा नंबर था. मैंने जैसे कहा कि एग्जैक्ट नंबर मैं आपसे कुछ टाइम में शेयर करूंगा, बट द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैव इंक्रीज. हमने टेस्टिमोनियल्स भी फॉरेन टूरिस्ट के रिकॉर्ड किए हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैव स्पोकन अबाउट आवर स्कीइंग वेंचर्स एंड अबाउट आवर स्की स्लोप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर तरफ आज अक तकरीब सांस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों, हज कमेटी हंदो अहदेदारों तो फॉर्म दाखिल करने वाले लोगों शिरकत कर. अत मौके पे ये लूकन पासपोर्ट हासिल करने बापत जान दिन आय तत तीन कागजात चेक करना आमत. युद्ध जन पासपोर्ट हासिल करनस मज लूकन कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन. आज जैसे आप सभी को पता होगा कि 10 तारीख लास्ट डेट रखी गई है हज की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए. तो हमारे पास कम से कम मंडे और ट्यूसडे को करीब 500 के अराउंड एप्लीकेंट्स हमारे पास यहाँ पे आए, जिन्होंने एप्लीकेशन भी मतलब प्रोसेस नहीं करी थी पासपोर्ट के लिए. खाली हज कमेटी से रिकमेंडेशन एक लेटर लेके आए हुए थे. तो उनको देखा तो हज कमेटी वालों को हमने बुलाया, उनसे मीटिंग किया कि इस तरीके से तो हम सबको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे. तो उनको रेस्ट्रिक्ट किया हमने कि हम सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमारे 7 और वो उनमें भी 70+ जो हैं उनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे. आप उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमें रिकमेंड कीजिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं
और जो मतलब 70+ एज के हैं, और उनके साथ उनके कंपेनियन को भी एंटरटेन करेंगे उसमें। तो इसके लिए स्पेशल ड्राइव के लिए हमने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया, तो उन्होंने आज का एक डेट दिया था। तो आज वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पब्लिक को हज को जाने वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हमारा पूरा स्टाफ आज नीचे आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, और उनको बहुत जगह पे रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो उसको समय दे रहे हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके आए। जैसे अभी आपने देखा कि एप्लीकेंट हमारे यहाँ पे आए थे, हमने उनको बोला है कि जो स्लॉट हमने उनको अपॉइंट किया है उससे के बाद भी हम उसका एंटरटेन करेंगे अगर आज भी वो डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते हैं। इसके अलावा मैंने पूरे स्टाफ को बोला है कोई भी एप्लीकेंट हमारा वापस नहीं जाना चाहिए डॉक्यूमेंट की वजह से। हम उनको हमारा एक सेक्शन होता है पॉलिसी सेक्शन, उसमें उन सारे केसेस को हम भिजवा रहे हैं ताकि जो दूर से हमारे एप्लीकेंट्स आए हैं वो नेक्स्ट वीक में जब भी उनको समय मिलता है या जब तक उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है वो लाके जमा करा सकते हैं, और हम अकॉर्डिंगली हम उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे। ये हमने हज कमेटी से वो किया है, डिस्कशन किया था इसके बारे में। आज के बाद भी हमारे पास अगर होता है, आज हमारे पास करीब 350 के करीब अपॉइंटमेंट हमने रिलीज किए थे, तो 50-60 हमने और भी रखे हुए हैं, 400 का हमारे पास। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोनमुत ये रहबर तलीम वस्तादन हिज तब्दीली हवाले पॉलिसी मुरतब दिन तत स्कूलन हुंद कामकार मजीद बेहतर बनानस हवाले ते संजीद कदम तुलना आमुत युत जन तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। We have already submitted the proposal to the government. It is under active consideration of the government transfer policy of the RETs. It is already in the active. हम परसों आप मुझे लगता है विदिन 2-3 days हमारी ट्रांसफ़र ड्राइव ATD जो है ATD 23 जो है उसमें हमने ये प्रोविजन रखा है कि स्पाउस पोस्टिंग पे भी ट्रांसफर्स हो सकती है। स्पाउस पोस्टिंग जहाँ उन्होंने शादी की है वहाँ उनको ट्रांसफ़र हो। एजेंसीज रूल्स आर ऑलवेज रिलैक्सड, उसमें हम वो कोई किसी को थेरेपी देनी होगी कीमोथेरेपी के हवाले से अगर कोई श्रीनगर में रहना चाहता तो एक्सट्रीम मेडिकल एमरजेंसीज पे एक सर्टिफिकेट बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके वी आर कंसिडरिंग दोज केसेस। आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड ऑल स्कूल्स कि फीस के बिना पे परसों मेरे पास मुझे लगता है थर्सडे को मेरे पास एक स्कूल श्रीनगर के बारे में आया था कि दे आर नॉट इशूइंग रोल नंबर स्लिप्स, किसी को पेंडिंग फी है। आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड देम नीदर दे कैन सस्पेंड द क्लासेस ऑफ दैट चाइल्ड जिसका फी नहीं है, नार दे कैन स्टॉप द रोल नंबर स्लिप्स। एग्जाम में हर कोई जाए, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आर देयर। हाँ, उनको हम पीस मील्स में मैंने स्कूलों से रिक्वेस्ट किया है कि उनको इंस्टॉल्स में आप वो जो एरियर्स है पेंडिंग एरियर्स उनको इंस्टॉल में, लेकिन बच्चे का कैरियर वो या बच्चे का साल या बच्चे का एकेडमिक सेशन वो उनको हम ज़ाया होने नहीं देंगे। देखो मैं आपको ये कहूँगा अगर आपको पूरी नज़र होगी एजुकेशन सेक्टर पे, वी आर हैविंग बेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री। लेट मी टेल यू पुट माई फिगर्स। मैंने अभी आपको कहा 666 buildings we have surrendered. We have a people teacher ratio of 1:10, 1:11 when national average is 1:23 से आगे है। We are having well qualified teachers. रिसोर्स यही है हमारे पास, एक तो क्लासरूम होना चाहिए और टीचर होना चाहिए, और जो हमारे ये ICT लैब्स है आप देख रहे हैं यहाँ ट्रिप एजुकेशन एजुकेशन अदर थिंग्स वी आर नॉट लैकिंग एनीवेयर। ये एक ऐसा चला गया है कि इम्प्रेशन चला गया है कि ये यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आप खुद विजिट करो, वो देखो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, ये ट्रेड देखो कैसे चल रहे हैं हमारे। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।